पिछली कक्षा में आपने एल्कोहल व फिनाल के विरचन के बारे में पढ़ा है। इस बार आप ईथर के विरचन के बारे में पढ़ेंगे और ईथर का विरचन हम एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा कराएंगे। सबसे पहले एक एल्कोहलिक कंपाउंड एथेनॉल लेते हैं और इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रूपी प्रोटिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको ईथर का कंपाउंड प्राप्त होता है। लेकिन यदि उच्च ताप पे हम अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है और निम्न ताप पे अपक्रिया कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। चूँकि ईथर का विरचन एक नाभिक रागी द्विअणुक प्रतिस्थापी अपक्रिया है जिसमें एल्कोहल अणु एक प्रोटॉनित एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। प्राथमिक एल्कोहल से ही ईथर प्राप्त होती है क्योंकि इसमें SN2 अधिक अपक्रिया होती है, जबकि 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहलों के निर्जलन से ईथर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन अपक्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा होने के बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप एल्कीनें सरलता से बनती हैं। कैसे बनती हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एल्कोहल की क्रिया हम 443 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है। और एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री से प्राप्त इसलिए ईथर नहीं होता है क्योंकि यह SN1 अपक्रिया होता है, अब जबकि ईथर का जो प्राप्त होना होता है वह SN2 अपक्रिया पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल में देखेंगे कि जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक रागी के रूप में कार्य कर रहा है और प्रोटॉनिक एसिड के कारण जो प्रोटॉन मिलता है उस प्रोटॉन में धनावेश चार्ज होने के कारण इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, अतः एज ए इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में ये सपोर्ट करता है। तो नाभिक रागी जो है इलेक्ट्रॉन रागी को अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण चूँकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करने के कारण इस पे धनावेश चार्ज उत्पन्न होता है और फिर ऑक्सीजन अपने वैकेंट ऑर्बिटल को जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है उसकी आपूर्ति के लिए यह कार्बन से अपना बॉन्ड क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है, जिससे वाटर रिड्यूस होता है। और चूँकि कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाता है और कार्बन पे धनावेश चार्ज उत्पन्न होता है जो कार्बोकेटायन के रूप में हमको प्राप्त होता है। पुनः इस कार्बोकेटायन में कार्बन को चूँकि कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अतः अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कार्बन बगल वाला कार्बन जो है अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करता है हाइड्रोजन से। चूँकि हाइड्रोजन के अपेक्षा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका बॉन्ड ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग अपने कार्बोकेटायन वाले कार्बन पे करता है। चूँकि कार्बोकेटायन एज ए इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है जिससे हमारा प्रोडक्ट एथिन प्राप्त हो जाता है, तो हमें कुल मिला के एल्कीन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन इस अपक्रिया को हम दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं। हम इससे ईथर भी दिखा सकते हैं कि जब एथेनॉल में उपस्थित ऑक्सीजन एटम इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करके प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे एक धनावेश चार्ज उत्पन्न होता है और फिर यही कंपाउंड कार्बन से बॉन्ड क्लीवेज करके वाटर रिड्यूस कराता है और धनावेश जो ऑक्सीजन पे होता है वो कार्बन पे आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से प्राप्त जाता है, तो जो धनावेश चार्जिंग है वो कार्बन पे शिफ्ट होती है। पुनः इस कंपाउंड को हम देखते हैं कि जो कार्बन पे धनावेश चार्ज है एल्किल ग्रुप के रूप में, तो यहाँ पर कार्बन एज इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग
इलेक्ट्रॉन रागी रूपी कार्बन पे करता है, जिससे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन प्राप्त होता है एथीन के रूप में। दूसरे स्टेज में हम देखते हैं कि हमने एल्कोहल की क्रिया इसी कार्बोकेटायन से कराते हैं जो हमें प्राप्त हुआ था फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जो हमें कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया हम उसी से कराते हैं। एक एथेनॉल की क्रिया हम कार्बोकेटायन वाले कंपाउंड से कराते हैं जो हमको प्रथम चरण में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन के पर प्लस चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन अपनी भूख को शांत करने के लिए कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करता है, और जैसे ही इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ये वाटर को रिड्यूस कराता है। लेकिन ये वाला धनावेश चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, तो एज ए कार्बोकेटायन के रूप में ये इलेक्ट्रॉन रागी के लक्षण शो करता है। इलेक्ट्रॉन रागी के लक्षण शो करने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफिलिक जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह कार्बन के धनावेश वाले को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर देता है और कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को शिफ्ट किया, इसलिए ऑक्सीजन पे धनावेश चार्ज हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब फिर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। चूँकि इस कंपाउंड में तीसरे चरण में आपको दिखाते हैं जो ऑक्सीजन पे धनावेश चार्ज है, इसका अर्थ है कि इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के लिए यह हाइड्रोजन से बॉन्ड क्लीवेज करता है। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड जैसे ही क्लीवेज होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने खाली वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, जिसके वजह से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये ईथर की प्राप्ति कर देता है और प्रोटॉन को डोनेट करता है। चूँकि यहाँ पर दोनों स्टेज से हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमको एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से मोस्टली ईथर ही प्राप्त होता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी से हमको ईथर की प्राप्ति नहीं होती है, अतः हम प्राथमिक एल्कोहल से ही इसको प्राप्त करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है कि यदि एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। यदि द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में हम विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है, यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है। नाभिक रागी वे एल्किल हैलाइड के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एल्किल हैलाइड को हमने लिया है, चूँकि एल्किल हैलाइड में R एल्किल समूह X के अपेक्षा आंशिक धनावेश लक्षण शो करता है, जबकि हैलोजन इज गुड लिविंग ग्रुप और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पे आंशिक ऋणावेश चार्ज होता है और यह सोडियम एल्काक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है। यहाँ पे जो सोडियम एल्काक्साइड होता है वो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जैसी क्रिया करता है, और यह जो है एज ए न्यूक्लियोफिलिक ये कार्बन पे अटैक करता है, और चूँकि हैलोजन एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपना ले करके एल्किल ग्रुप से बाहर आ जाता है, और यहाँ पर R पे धनावेश होने के कारण यह ऑक्सीजन जो कि एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट करता है बिहेवियर, अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन R के साथ शिफ्ट करके जो कंपाउंड बनाता है वो ईथर का बनाता है, और सोडियम धनावेश रूपी हैलोजन ऋणावेश के साथ क्रिया करके सोडियम हैलाइड का प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोडियम एल्काक्साइड है वह उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है। तो एल्किल हैलाइड चूँकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और मैंने अभी बताया कि मेथिल ब्रोमाइड से जो क्रिया कराया जा रहा है, यहाँ पर Br इज गुड लिविंग ग्रुप्स ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करता है और कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, जिसके वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन
कार्बन की ओर शिफ्ट करके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेथिल ग्रुप के साथ, और ये प्रोडक्ट प्राप्त करता है और सोडियम ब्रोमीन से क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड का साल्ट बनाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ब्रोमाइड की क्रिया हम सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ कराते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, साथ में नाभिक रागी का भी रोल करता है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है क्रिया करके 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके एल्कीन देता है, और सोडियम ब्रोमाइड, चूँकि अभी आपको मैंने बताया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो ईथर नहीं देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री तो देता भी है, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता, चूँकि 3 डिग्री जो है SN1 अब क्रिया करता है। तो यहाँ पर जो है नाभिक रागी जो है वह ब्रोमीन के साथ क्रिया करके साल्ट बना लेता है, और जो एल्कॉक्साइड है वह कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके करता है, लेकिन कुल मिलाकर के एल्कीन के कंपाउंड ही प्राप्त होते हैं। और आगे हम थोड़ा रिएक्शन और आगे बढ़ते हैं। फिनाल के द्वारा भी हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिनाल की क्रिया हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये OH हाइड्रोक्सिल आयन देगा एज ए नाभिक रागी के रूप में, चूँकि फिनालिक के यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट के कारण ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन अपना इस प्रोटॉन को देता है, जिससे ऑक्सीजन पे एक ऋणावेश चार्ज होता है जो न्यूक्लियोफिलिक, और ये सोडियम धनावेश इस ऋणा वाले से क्रिया करके ऋण से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हैलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप्स, और इस पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह सोडियम धनावेश से क्रिया करके साल्ट बनाता है, जबकि फिनॉक्साइड ऋण आवेश R रूपी एल्किल ग्रुप के साथ क्रिया करके ईथर ग्रुप बनाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में हम समझने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एल्कॉक्सी ग्रुप्स आर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं, तथा यह फिनाल के हाइड्रॉक्सिल समूह के समान ही एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन रागी के प्रति सक्रिय करता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि जो कार्बन पे संकरण sp2 है, तो यहाँ पे कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह के रूप में रिएक्ट करता है, लेकिन जो आपका एल्कॉक्साइड है इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर फेंकता है, क्योंकि कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि sp2 संकरण होने के कारण इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट है, तो एज ए इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में रिएक्ट करता है। तो जैसे ये एल्कॉक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन इस पर फेंकता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण जो पड़ोसी बगल कार्बन पे डबल पाई इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। अतः इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आने के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर देने के कारण ऑक्सीजन पे धनावेश चार्ज हो जाता है। इस तरह से इसमें एक अनुनाद प्रभाव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी उत्पन्न होती है। अब यह डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनों का शुरू हो जाता है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऐसे कार्बन पे शिफ्ट करता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें जो रिजोनेंस की क्रिया है इसमें अल्टरनेट बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस पर नेगेटिव का चार्ज उत्पन्न होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपना नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए अपना पाई इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन पे ऐसे जगह शिफ्ट करेगा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो चूँकि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये बगल का पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने माइनस चार्ज को हटाने के लिए सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करता है,
जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वह पाई इलेक्ट्रॉन पुनः ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से भी ईथर प्राप्त होती है और पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है।